हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे वी विल स्टार्ट ओलंपियाड मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 5th बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 13, दैट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? मापना, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ को मेजर करना है, चाहे आपका वो लेंथ हो सकता है, चाहे वो आपका कोई भी वेट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको इनको क्या करना है, मेजर करना है, तो इनको मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हमारे पास है, तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें बेसिकली हम जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन है वो है हमारे मास, लेंथ एंड कैपेसिटी। हम इनकी मेजरमेंट को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हमें इनकी मेजरमेंट पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ यानी कि लंबाई का जब हमें मेजरमेंट करना है तब हम किस तरीके से करते हैं। तो इसकी बेसिक यूनिट है हमारी मीटर। लेंथ को हम किस में देखते हैं, मीटर में, ठीक है। मीटर में ही देखते हैं ना कि अगर हमें लेंथ है कि इस बोर्ड की कितनी लेंथ है, कितनी मीटर है, ठीक है, इस तरीके से। तो मीटर हमारी बेसिक यूनिट है। जब हम इधर लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं मीटर से, तो हमारी ये कैसी है, हायर यूनिट्स हैं। और जब हम हमारे राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो ये हमारी कैसी है, लोअर यूनिट्स है। कैसी यूनिट्स है, हमारी लोअर यूनिट्स है, ठीक है। अब आपको सिर्फ दो रूल्स आपको याद रखने हैं कि अगर मुझे लोअर से क्या करना है, लोअर से हायर यूनिट में अगर मुझे चेंज करना है, कि अगर मुझे लोअर से, या पहले देखो हायर से अगर मुझे लोअर में चेंज करना है, अगर मुझे हायर यूनिट से लोअर यूनिट में अगर चेंज करना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, अब आपको पता है किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर आपकी कैसी है, छोटी यूनिट है। तो अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो मुझे इतना पता चल गया कि मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो कितने ब्लॉक्स का गैप है, 1 2 3 ब्लॉक्स का गैप है ना। तो इसीलिए इसका मतलब मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अगर मुझे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है बताना है, तो मुझे 1 की मल्टीप्लाई जब मैं 1000 से करूंगी तो इसका मतलब कितने ग्राम है, 1000 ग्राम है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, राइट। ऐसे ही अगर मुझे 1 हेक्टाग्राम से, देखो ये किलोग्राम है, के जैसे ये मीटर के पहले प्रीफिक्स जुड़ जाते हैं कुछ, जैसे ये है किलोग्राम, ये है आपका हेक्टामीटर, सॉरी ये किलोमीटर, ये क्या है, किलोमीटर, ये हेक्टामीटर, ये है आपका डेकामीटर, ठीक है। ये इधर आपकी लोअर यूनिट्स हैं, मीटर से छोटी यूनिट्स हैं। ये है आपका डेसीमीटर, ये है आपका सेंटीमीटर और ये है आपका मिलीमीटर, राइट। इस तरीके से अगर मुझे हेक्टामीटर से मीटर में चेंज करना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से, क्योंकि 2 ब्लॉक का गैप है, 1 और 2, राइट। अगर मुझे 1 डेका मीटर से मीटर में चेंज करना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। सो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यानी कि अगर मुझे क्या, मैं हायर से लोअर की तरफ चल रही हूँ तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, इस तरीके से। जितने ब्लॉक्स मैं जंप करूँगी, ठीक है, उतने ही 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जब हमें सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में अगर हमें लोअर यूनिट से, किस में, लोअर यूनिट से चेंज करना है हायर यूनिट में, तब हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तब हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। यानी कि लोअर से अगर मुझे मिलीमीटर से अगर मुझे मीटर में चेंज करना है, अगर मुझे बताना है 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है मैं डिवाइड करूंगी, क्योंकि मैं लोअर यूनिट से हायर यूनिट में चेंज कर रही हूँ, राइट। और कितने से मैं डिवाइड करूंगी, तो मुझे पता है 1 2 3 ब्लॉक्स मैंने जंप किए हैं, तो यानी कि 1000 से मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। अगर मुझे मिलीमीटर से क्या करना है, डेसीमीटर में चेंज करना है, तो मैं डिवाइड करूंगी कितने से, 100 से। और अगर मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मैं डिवाइड करूंगी कितने से, 10 से, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको दो रूल आपको पता चल गए कि अगर मैं हायर यूनिट से लोअर यूनिट में मैं चेंज कर रही हूँ तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लोअर यूनिट से हायर यूनिट में मुझे चेंज करना है, हायर यूनिट में मुझे चेंज करना है, तब हमेशा क्या होगा, तब हमेशा डिवाइड होगा। और कितने से डिवाइड होगा वो ब्लॉक्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने ब्लॉक जंप कर रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर।
चलिए, ये सेम आपको वही बताया गया है जो मैंने आपको शॉर्ट में अभी समझाया है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन सॉल्व्ड एग्जांपल। उसने बोला है 3.46 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मुझे मीटर में चेंज करना है। नाउ मुझे पता है कि किलोमीटर मेरी हायर यूनिट है और मीटर मेरी लोअर यूनिट है, राइट, ठीक है। सो जब हायर से लोअर में चेंज करते हैं, मुझे ये भी पता है कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। हायर यूनिट से लोअर यूनिट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, मल्टीप्लाई करते हैं। अब कितने से मल्टीप्लाई करना है, अब आपको पता है किलोमीटर और मीटर। देखो किलोमीटर से मीटर में जब आप चेंज करते हैं तो कितने ब्लॉक्स जंप कर रहे हो, 1 2 3 ब्लॉक्स जंप कर रहे हो, तो इसीलिए 1000 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 4.63 की जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे पता है जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जो है वो जितनी जीरोज होती हैं उतने जो है डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। यानी कि 1 2 3 थर्ड डिजिट नहीं है तो उसकी जगह क्या लगाएंगे, 0 ले लेंगे। तो आवर आंसर विल बी 4630। इतने मीटर होंगे मेरे किलोमीटर में, राइट। सो देखो उन्होंने सेम यही आपको आंसर जो है चेक करो, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जब हायर से लोअर में चेंज करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लोअर यूनिट से हायर यूनिट में चेंज करते हैं तो हमेशा डिवाइड होता है। और कितने से डिवाइड होगा कि आप कितने से मल्टीप्लाई होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ब्लॉक्स पे, यानी कि आप कितने ब्लॉक्स को जंप कर रहे हो, राइट। सो चलो इसे करते हैं क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये आपको एक और क्वेश्चन जो है वो क्या किया गया है, वो आपको सॉल्व करके दिखाया गया है, ठीक है। सब ये आपके सॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। सो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक बोल रहा है कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर है, ये आपकी हायर यूनिट है, ये आपकी लोअर यूनिट है। हायर से लोअर में चेंज करते हैं तो क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई। और किलोमीटर और मीटर के बीच कितने ब्लॉक्स का गैप है, वो आपके 3 ब्लॉक्स का गैप है, यानी कि 1000 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 2 की मल्टीप्लाई जब आप 1000 में करते हो तो कितना हो जाएगा, 2000 मीटर, राइट। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये आपका क्या है, ये है आपका हेक्टामीटर। क्या है ये आपका हेक्टामीटर। हेक्टामीटर से किस में चेंज करना है आपको चेंज करना है मीटर में, राइट। सो जब हेक्टामीटर से आप मीटर में जब आप चेंज करते हैं, ठीक है, हेक्टामीटर से जब मीटर में चेंज करते हैं तो आपको पता है ये क्या है, आपकी हायर यूनिट है, ये आपकी क्या है, ये आपकी लोअर यूनिट है। जब हायर से लोअर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हेक्टामीटर और मीटर में कितने का गैप है, 2 ब्लॉक का गैप है, राइट, 2 ब्लॉक का गैप है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आवर आंसर विल बी 400। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 400, ठीक है। सो इस तरीके से आप बाकी के सारे क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो चलिए इसे करते हैं क्लियर, ओके। नाउ लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि आपको 6.4 किलोमीटर को चेंज करना है किसमें, मीटर में। इन सभी यूनिट्स को आपको चेंज करना है मीटर में। सो आपको पता है जब किलोग्राम से किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे सो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हायर से लोअर में चेंज कर रहे हैं। सो जब हायर से लोअर यूनिट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई होती है। और किलोमीटर और मीटर के बीच में कितने ब्लॉक्स का गैप है, 3 ब्लॉक्स का गैप है, इसलिए 1000 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 6.5 में, सो 6.5 में 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है कितने डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट। 1 डिजिट ऑलरेडी है, सो 2 जीरोस लगा लेंगे तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो आवर आंसर विल बी 6500 मीटर, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। नाउ लेट्स टेक थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि इसको मीटर को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर में। अब आपको पता है मीटर आपकी लोअर यूनिट है और किलोमीटर आपकी कैसी यूनिट है, हायर यूनिट है। जब आप लोअर से हायर में चेंज करते हैं तो हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। और कितने से डिवाइड होगा, मीटर से जब आप किलोमीटर की तरफ चलोगे कितने ब्लॉक्स का गैप है, 3 ब्लॉक्स का गैप है, इसलिए 1000 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जब मैं 3450 को 1000 से क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी कि पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो आवर आंसर विल बी 3.450। सो आवर आंसर विल बी 3.450,
आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए नाउ लेट्स टेक फोर्थ का वन पार्ट और ले लेते हैं। ये कहता है आपको कंप्लीट द स्टेटमेंट। आपको ये मीटर गिवन है, आपको इसको किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है। सो आपको पता है मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है। ये लोअर यूनिट है, ये आपका हायर यूनिट है। लोअर से जब हम हायर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। और कितने से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर और किलोमीटर में 3 ब्लॉक्स का गैप है, तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे जब इसको 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें 1000 में 3 जीरोज हैं, तो 3 जीरोज पहले क्या लग जाएगी, आपका डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो पॉइंट होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हमेशा पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यानी कि आपका आंसर आएगा 11.463, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 11 किलोमीटर। और ये पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखी हुई है इसका मतलब ये आपकी मीटर से छोटी यूनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आपका 463, इतने आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, राइट। सो चलिए, आई होप इट इज क्लियर। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। नाउ बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास की। बिल्कुल सेम वैसे ही है, ये आपका जो बेसिक यूनिट है इस बार ग्राम। ग्राम क्या करते हैं, वेट को जब भी हमें मेजर करना होता है तो हम किस में करते हैं, हम हमेशा ग्राम में ही। वेट की बात करें या फिर मास की बात करें, वजन अगर हमें किसी चीज़ का बताना है तो हम हमेशा किस में, उसकी बेसिक यूनिट किस चीज़ क्या है, ग्राम है, ठीक है। ये आपका किलोग्राम, ये आपका हेक्टाग्राम, ये आपका डेकाग्राम, राइट, ये आपका डेसीग्राम, ये आपका सेंटीग्राम, और ये आपका क्या, मिलीग्राम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए ना, अब आपको पता ही है इस तरफ आपकी हायर यूनिट्स होती हैं, इस तरफ आपकी क्या होती हैं, लोअर यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना। अगर आपको ग्राम से चेंज करना है, मैं किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना है, यानी कि हायर यूनिट से लोअर में चेंज करना है, तो आपको पता है जब हायर से लोअर में चेंज करते हैं तो हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई की जाती है। और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने ब्लॉक का गैप है, 1 2 3, 3 का है, तो इसलिए 1000 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हेक्टाग्राम से जब ग्राम में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट कितने से, 2 ब्लॉक का गैप है, 1 2, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही डेकाग्राम से ग्राम में चेंज करना है तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 ब्लॉक का गैप है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, लोअर से किस में चेंज करना है, आपका हायर में अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको 1 मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड, 1 2 3, 3 का गैप है तो इसलिए 1000 से डिवाइड। ऐसे मिलीग्राम से अगर आपको डेसीग्राम में चेंज करना है तो 100 से, क्योंकि 2 ब्लॉक का गैप है तो इसलिए 100 से डिवाइड। और अगर मिलीग्राम से सेंटीग्राम में चेंज करना है तो कितने से, 10 से डिवाइड, ठीक है। सो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसे हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ किया था ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ हम मास करेंगे। बस यहाँ पे उसकी बेसिक यूनिट मीटर थी, इसकी बेसिक यूनिट ग्राम है, बाकी का सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अगर हायर से लोअर में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगी, और अगर आपका लोअर से हायर में चेंज कर रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक, ये आपको जो है कुछ एग्जांपल्स जो है आपके गिवन है। जैसे एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको जो है सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आपको 4.63 किलोग्राम को किस में चेंज करना है, आपको ग्राम में चेंज करना है। अब आपको पता है किलोग्राम से जब आप ग्राम में चेंज करोगे तो किलोग्राम आपकी हायर यूनिट है और ग्राम आपकी कैसी है, लोअर यूनिट है। जब हायर से लोअर में चेंज करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और आपको पता है किलोग्राम और ग्राम के बीच में कितने ब्लॉक्स का गैप है, 3 का, इसलिए 1000 से क्या हो जाएगी, हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप 4.63 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो पॉइंट है वो 3 डिजिट्स आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आवर आंसर विल बी 4630, राइट। सो आवर आंसर विल बी 4630, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो इसी तरीके से आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस भी क्या करके दिखाए गए हैं, आपको सॉल्व करके दिखाए गए हैं, ठीक है। अब जैसे आपको इसको चेंज करना है, 16.3 किलोग्राम को चेंज करना है आपको किसमें,
आपको चेंज करना है हेक्टाग्राम में। हेक्टाग्राम में जब आप चेंज करेंगे, किलोग्राम से हेक्टाग्राम में जब आते हैं तो एक ही ब्लॉक का क्या है, गैप है, तो इसीलिए 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो आवर आंसर विल बी, कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 163, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी 163, राइट। चलो इस तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको सॉल्व क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करके दिखाए गए हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको रूल्स आपको पता है, तो आप इनको इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। नाउ अब आपको एक चीज़ है जो और पढ़नी है, आपको ये नंबर गिवन है, आपको 2405 ग्राम आपको गिवन है, आपको इसको ब्रेक करके लिखना है, प्लेस वैल्यू मतलब स्प्लिट, आपकी इन डिजिट्स को स्प्लिट करना है और डिफरेंट यूनिट्स में इनको दिखाना है। देखो अब आपको पता है ये ग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। छोटी सबसे कैसी होती है, ग्राम होती है। इधर की तरफ जब आप चलते हो डेकाग्राम होती है, फिर जब इधर चलते हो तो देखो ये लिखा हुआ है ग्राम, डेकाग्राम, फिर हेक्टाग्राम, फिर किलोग्राम, इस तरीके से चलता है। तो आपको पता है कि इसको अगर आपको ब्रेक करके लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये होगा 2 किलोग्राम, 4 हेक्टाग्राम, 0 डेकाग्राम एंड 5 ग्राम, इस तरीके से आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको डेसिमल नंबर को ब्रेक करके लिखना है, डेसिमल नंबर को आपको ब्रेक करके लिखोगे तो कैसे करके लिखोगे, ये वाला सारा आपका ग्राम से पहले आएगा, ठीक है। ये सारा नंबर आपका ग्राम से, यानी कि बड़ी यूनिट्स हैं, सारी हायर यूनिट्स हैं, और पॉइंट के बाद वाली आपकी इसका मतलब कैसी है, लोअर यूनिट्स हैं, ग्राम से छोटी यूनिट्स हैं। सो ग्राम से छोटी यूनिट्स इधर की तरफ हैं, क्या होती हैं, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ग्राम से बड़ी होती हैं डेकाग्राम, हेक्टाग्राम एंड किलोग्राम, ठीक है। तो यानी कि ये 3 तो ग्राम के नीचे आएगा, 7 डेकाग्राम एंड 4 हेक्टाग्राम, और किलोग्राम है नहीं तो उसके नीचे 0 लिख लेंगे। ऐसे ही डेसिमल के बाद वाली वो ग्राम के बाद लिखी जाएंगी, 5 डेसीग्राम, 8 सेंटीग्राम एंड 5 मिलीग्राम। सो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आर एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि 7 किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम में। किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना है, हायर से लोअर यूनिट में चेंज करना है, यानी कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितने से, किलोग्राम और ग्राम के बीच में कितने ब्लॉक्स का गैप है, 3 ब्लॉक्स का गैप है, इसलिए हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। सो आवर आंसर विल बी 7000 ग्राम, राइट। चलिए नाउ अब आपका आता है ग्राम से सेंटीग्राम में चेंज करना। अब आपको पता है ग्राम के बाद इधर क्या आता है, डेसीग्राम आता है, फिर आपका सेंटीग्राम आता है, यानी कि ये क्या है, हायर यूनिट से लोअर यूनिट में चेंज करना है। हायर यूनिट से लोअर यूनिट में चेंज करना है तो हमारा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। कितने ब्लॉक का गैप है, 2 का, तो इसलिए 100 से क्या हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई। 5.6 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे, ये पॉइंट जो है क्या हो जाएगा आपका, 2 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 डिजिट तो ऑलरेडी है, और जो नहीं है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो आवर आंसर विल बी 560 ग्राम, ठीक है, सेंटीग्राम, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे, ये ग्राम में गिवन आपको जो है सब, ये किलोग्राम है, इसको आपको ग्राम में चेंज करना है। ऐसे ये सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम से ग्राम में चेंज करना है, राइट। ऐसे ही ये आपको ग्राम है, ग्राम से आप किस में चेंज कर सकते हो, आप इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हो। तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए, आपको वो टेबल लर्न होना चाहिए, राइट। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 4 एंड वो कहता है कंप्लीट द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। सो कह रहा है कि 4364 ग्राम को आपको चेंज करके लिखना है किलोग्राम और ग्राम में, ठीक है। सो किलोग्राम एंड ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम से किलोग्राम में, ठीक है। सो लोअर से किस में चेंज करा रहा है, हायर में। जब लोअर से हायर में चेंज करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और किलोग्राम से किलोग्राम के बीच में कितने उसका गैप है, कितने ब्लॉक का गैप है, 3 का, इसलिए 1000 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो करिए 4364 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको तो हमें पता ही है आंसर किस तरीके से हम 1000 से वो कर सकते हैं। 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट पीछे की तरफ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि यार आंसर विल बी 4.364, यानी कि ये कितना है, ये हमारा 4 ग्राम है और ये हमारा क्या है 0.364 ग्राम हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो, राइट। चलिए इसे करते क्लियर।
नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि जब आपको जैसे मिल्क होता है, मिल्क आपका किस में आता है, लीटर में आता है। 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, इस तरीके से ना, या पानी कितने लीटर की बोतल है, या कोल्ड ड्रिंक आती है, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, वो 1 लीटर की बोतल आती है ना, इस तरीके से, या 750 ml की आती है। तो वो सब क्या है, वो वॉल्यूम है आपका, ठीक है। कैपेसिटी है कि उसके अंदर कितनी ड्रिंक है आपकी, ठीक है। अब जो आपकी जो लिक्विड हम बेसिकली लीटर में ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, हमारी लीटर। हमारी बेसिक यूनिट क्या होती है उसकी, लीटर। इसी तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेक्टालीटर हो गया, डेकालीटर हो गया, ये आपका हेक्टोलीटर हो गया, ये किलोलीटर हो गया, ये डेसीलीटर हो गया, ये आपका सेंटीलीटर हो गया, और ये आपका मिलीलीटर हो गया। इधर आपकी हाइयर यूनिट्स, इधर आपकी लोअर यूनिट्स। अगर आपको हाइयर से लोअर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और अगर लोअर से हाइयर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड। बिल्कुल सेम है आपका, बस यहाँ पे अब क्या आ जाता है, अब आपका लीटर आ जाता है, राइट। सो चलो इसको करेंगे क्लियर, एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू, ये आपको सब जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं वो आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे आपको सॉल्व करके क्वेश्चन भी आपको दिखाया गया है, 5.2 किलो लीटर को चेंज करना है किसमें, आपको लीटर में, ठीक है। सो आपको पता है जब आप हाइयर यूनिट से लोअर यूनिट में आप चेंज करते हैं तो हमेशा क्या करोगे, तो हम अब हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, और कितने से मल्टीप्लाई, किलो लीटर और लीटर के बीच में 3 ब्लॉक्स का गैप है, इसलिए 1000 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जब आप 5.2 की मल्टीप्लाई 1000 से करोगे तो आपका 3 डिजिट पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 ही डिजिट है, 2 डिजिट और लानी है तो 0 लगा लेंगे, तो आपको आंसर हो जाएगा कितना, 5200 लीटर, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ हमें ये बाकी के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाए गए हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी हमें पता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए गिवन है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन भी आपको सब सॉल्व करके, जो ऑलरेडी सॉल्व है उसको तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें हम उसको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। आप इन सब से इनको करोगे तो आपको क्या होगा, और ज़्यादा अच्छे से आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये फिर से स्प्लिट किया हुआ है, जैसे आपने वहाँ पे स्प्लिट किया था ना ग्राम में या फिर मीटर में आपने स्प्लिट करना सीखा था, तो यानी कि ये लीटर है, ये 2 लीटर आएगा, ये सारी आपकी लोअर से हाइयर की तरफ जो है यूनिट मूव करेगी। ये 9 आपका डेकालीटर, ये 6 आपका हेक्टालीटर, और 4 आपका किलोलीटर। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको डेसिमल नंबर गिवन है, लीटर में गिवन है, यानी कि पॉइंट के बाद का जितनी भी डिजिट्स हैं वो लीटर से लोअर डिजिट्स हैं। लीटर से लोअर आएंगी आपकी कौन सी, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, ठीक है। और इससे पीछे की तरफ आपकी आएंगी कौन कौन सी, आपकी आएंगी डेकालीटर, फिर आपका हेक्टालीटर, और लास्ट में आपका आएगा किलोलीटर, राइट। इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीटर, ये आपका हो गया डेकालीटर, ये छोटी हैं तो ये आपकी आ जाएगी 4 आएगा आपका किसमें, डेसीलीटर, 9 सेंटीलीटर और 5 मिलीलीटर। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, राइट। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4, राइट। सो फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है, आपको 13 किलो लीटर को चेंज करना है लीटर में। सो अब हमें पता है जब किलो लीटर से लीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। अब ये आपको बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं, तो लोअर से हाइयर में करेंगे जाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे, ये सब आप ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए हम अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, राइट। सो ये आपका कितना हो गया, 13,000, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी किलो लीटर से लीटर में चेंज करना है तो क्या होगा, 1000 से क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट 3 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा 6478, इस तरीके से, राइट। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। नाउ सेम आपको इसमें भी करना है, सेकंड पार्ट में भी। सेकंड पार्ट भी आपका कहता है किसमें, चलो किलो लीटर से लीटर में तो बहुत चेंज कर लिया, अब थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपका क्या है, ये हेक्टालीटर से लीटर में चेंज करना है। हेक्टालीटर से लीटर में चेंज करना है, बड़े से छोटे में चेंज करना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 ब्लॉक्स का गैप है तो आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो पॉइंट है 2 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 359, राइट। इस तरीके से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। नाउ
थर्ड का ए लेते हैं, लीटर से किलोलीटर में चेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़े में चेंज करना है। जब छोटे से बड़े में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करेंगे, 1000, क्योंकि कितने ब्लॉक का गैप है, 3 का। सो जब आप इसको 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट के बाद पीछे की तरफ क्या लगेगा, आपका पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आगे की तरफ डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है और डिवाइड में पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। ये तो सबको क्लियर है। सो 3 डिजिट के बाद लगेगा तो आंसर विल बी 4.809। ठीक है। सो इस तरीके से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। ये भी आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, राइट। नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आपको ये सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। वो कहता है 5 लीटर 470 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। आपको पता है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है पहले नंबर को। दैट मीन्स ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, क्या 8 लीटर और ये कितना है 780 मिलीलीटर। ऐसे ही वो 5 लीटर है और वो कितना है आपका 470 मिलीलीटर। आपको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। नॉर्मल जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। लीटर मिलीलीटर को अभी भूल जाओ, सेम ऐसे ही क्या करना है, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 7 गया कितना 1, 7 में से 4 गया कितना 3, 8 में से 5 गया कितना 3। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 3 लीटर एंड 310 मिलीलीटर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन आपको आता ही है ऑलरेडी, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।